तो दोस्तों मेरा नाम है ग्लोरी। आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं वर्क एंड टाइम के बारे में, यानी कि दोस्तों कार्य और समय के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसका समझेंगे बेसिक कंसेप्ट। तो मान लिया कि दो लड़कियां हैं, एक का नाम है राधा और एक का नाम है गीता। सपोज दोस्तों कि राधा जो है वो एक दिन में कितने काम करती है? 3 काम करती है। राधा जो है वो एक दिन में 3 काम करती है और जो गीता है वही वो एक दिन में 2 काम करती है। अब देखिए, राधा है एक दिन में 3 काम कर रही है, गीता एक दिन में 2 काम कर रही है। अगर हमने उसको दोस्तों 7 डेज दे दिए कि लो भाई 7 दिनों में तुम कितने काम कर पाओगी, तो दोस्तों वो 21 काम कर पाएगी, बिकॉज 7 3 जा 21। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर अब वो एक दिन में 3 काम कर रही है तो 7 दिनों में 21 काम करेगी। सिमिलरली अगर वहीं इसे भी 7 दिन दे दिया जाए तो ये क्या कर रही थी? एक दिन में 2 ही काम कर पा रही थी, इसलिए ये इस काम को मतलब 7 दिनों में कितने काम करेगी? केवल और केवल 14 काम कर पाएगी। तो आपको एक चीज समझ आ रही है दोस्तों, यहाँ पे तो एक दिन में 3 काम कर रही है, ठीक है, एक दिन में 3 काम कर रही है। तो टाइम क्या हो रहा है? इससे कम लग रहा है, टाइम जो है वो कम लग रहा है। ये हमारा टाइम है, टाइम जो है वो कम लग रहा है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों वो एक दिन में यहाँ पर 3 काम कर ले रही है और काम ज्यादा हो जा रहा है। वर्क जो है हमारा वो ज्यादा हो रहा है लेकिन समय कम लग रहा है, कम समय में वो ज्यादा काम कर रही है। जहां दोस्तों ये एक दिन में 3 काम कर पा रही है, वहां ये एक दिन में केवल 2 ही काम कर पा रही है। तो ये बेस्ट है, ये राधा बेस्ट है, राइट। आज हम बात करने वाले हैं जवाहर नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। इस बुक में आपको 2500 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न वो भी उत्तर के साथ मिलेंगे और साथ ही साथ 6 प्रैक्टिस सेट और 9 सॉल्व पेपर भी मिलेंगे, जो कि 2014 से लेकर के 2022 तक के होंगे। तो है ना कमाल की बुक। इनका जीएनवी का प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिसे पढ़कर आप अपनी तैयारी और भी मजबूत कर सकते हैं। अगर आप इस बुक को ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं तो फ्लिपकार्ट या अमेजोन से मंगा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप दिए गए नंबर पर कॉल करके कोरियर द्वारा भी मंगा सकते हैं, या फिर अपनी नजदीकी किसी भी दुकान से खरीद सकते हैं। क्योंकि दोस्तों वो एक दिन में 3 काम कर रही है और वहीं पर ये जो गीता है वो एक दिन में 2 काम कर रही है, मतलब कि ये टाइम ज्यादा ले रही है और काम कम कर रही है। समझ आया? ये टाइम ज्यादा ले रही है और काम कम कर रही है, यहीं पर ये टाइम कम ले रही है और काम ज्यादा कर रही है। वही चीज यहाँ पर देखिए, वो 7 दिनों में 21 काम करती है और ये लड़की 7 दिनों में केवल 14 ही काम कर पाती है। तो इसलिए ये टाइम ज्यादा ले रही है, काम कम, और ये टाइम कम ले रही है, काम ज्यादा। ओके, तो इस तरीके से दोस्तों ये डाउट आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। तो यहाँ से एक चीज क्लियर हुई दोस्तों कि अगर ये आपके पास टाइम है और ये अगर वर्क है, तो अगर टाइम ज्यादा ले रहा है तो वो काम कम करेगा, और अगर वो टाइम कम ले रहा है तो काम ज्यादा करेगा। मतलब टाइम और वर्क क्या होते हैं? एक दूसरे के उल्टे होते हैं, अपोजिट होते हैं, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं कि मान लिया कि हमारे पास x एंड y क्या है? 2 लोग हैं। मान लिया कि x और y 2 लोग हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए तो अगर मान लीजिए कि इसकी जो एफिशिएंसी है, x की जो एफिशिएंसी का मतलब होता है काम करने की क्षमता, यानी कि काम करने की स्पीड, इसको हम कहते हैं एफिशिएंसी, ठीक है। तो उसकी जो एफिशिएंसी है मान लिया x की, वो क्या है? वो y से 2 गुनी है। मतलब कि अगर x का क्या होगा? अगर x का 4 होगा तो y का होगा 2। क्या होगा? 2 होगा। हमने आपको कहा ना कि x y का 2 गुना है, तो y कितना है? 2 है, और इसका 2 गुना कितना होगा? 4 होगा। तो मतलब कि अब यहाँ पर अगर इसकी काम करने की जो क्षमता है वो क्या है? तेज है। किससे? y से। तो अब इसमें टाइम क्या लगेगा? अब देखिए, इसको यहाँ पर दोस्तों मान लीजिए हम कुछ भी एक ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए गिफ्ट रैपिंग है, ठीक है, ये गिफ्ट रैप कर रहा है। तो अगर दोस्तों ये एक समय में 4 गिफ्ट रैप कर पा रहा है और ये एक समय में सिर्फ 2 ही गिफ्ट रैप कर पा रहा है, तो इसमें बेहतर कौन है? ये x है, क्योंकि वो कम टाइम ले रहा है लेकिन काम ज्यादा कर रहा है। तो अब यहाँ पर इसको अगर टाइम की बात की जाएगी तो इसको जस्ट अपोजिट टाइम लगेगा। ये अगर टाइम की बात की जाए तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये काम भी तो ज्यादा कर रहा है, काम भी तो ये जल्दी कर रहा है, गिफ्ट रैप तो वो जल्दी कर रहा है,
ठीक है, 4 कर रहा है ना, काम करने की क्षमता उसकी क्या है, ज्यादा है, अतेज है, किससे, y से, तो इसलिए उसको कम समय लगेगा। और इसी काम करने की क्षमता धीरे है, इसलिए इसको ज्यादा समय लगेगा। समझ आया? अगर कोई तेजी से काम करेगा तो उसको कम टाइम लगेगा, अगर कोई धीरे धीरे काम करेगा तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा। समझ आया? तो ये चीज दोस्तों यहाँ पर समझ लिया हमने कि टाइम एंड वर्क भी एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, और साथ ही साथ एफिशिएंसी एंड टाइम भी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये चीज हमने कंसेप्ट इसका समझ लिया ना। चलते हैं अब इसकी क्वेश्चंस की तरफ। दोस्तों अपना फर्स्ट क्वेश्चन, ए किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है जबकि बी उसी कार्य को 60 दिन में पूरा करता है। यदि वे दोनों मिलकर कार्य करें तो उनके द्वारा कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या बोले, सबसे पहले तो ए किसी काम को 15 दिन में करता है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे ए के 1 दिन का कार्य, 1 दिन का कार्य। तो देखिए अगर मान लीजिए कि 100 नंबर का पेपर है और उसमें आप पाते हैं 90, तो 90/100 लाइक दिस ऐसे लिखा जाता है, मतलब टोटल आपने 100 में से 90 पाया है। सिमिलरली अब यहाँ पर ए के 1 दिन का काम है और वो टोटल 15 दिन में करता है, तो टोटल नीचे आ गया और 1 दिन ऊपर आ गया, यानी कि 1/15 दिनों में करता है। ठीक है, ए के 1 दिन का कार्य, सो लाइक दिस 1/15 हो गया। अब देखिए ये तो हो गया ए के 1 दिन का कार्य। अब बी जो है उसी काम को 60 दिन में करता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बी के 1 दिन का कार्य। तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पर जैसे 1/15 था वैसे ये 1/60 हो गया। नाउ अब कह रहा है यदि वे दोनों मिलकर कार्य करें तो उनके द्वारा कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। देखिए जब वो मिलेंगे दोस्तों, है ना, मिल करके काम करेंगे तो उन दोनों का काम क्या हो जाएगा, ज्वाइंट हो जाएगा, क्योंकि ए भी काम करेगा बी भी काम करेगा। समझ आया? तो दोनों को जोड़ देंगे तो मिल करके काम आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों कि दोनों ए प्लस बी के 1 दिन का कार्य। अब दोनों का मिलाकर के 1 दिन का कार्य निकाल लेते हैं, तो उसके लिए हमें इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो 1/15 प्लस 1/60। अब 15 और 60 का एलसीएम कितना होगा दोस्तों, 60 हो जाएगा। 15 का 60 में जब डिवाइड करेंगे तो 15 4 60। अब इसमें ऊपर 4 हो गया, क्योंकि जब दोस्तों 4 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 4 ही आ जाएगा, तो ये प्लस है। ये चीज तो सबको आती होगी फ्रैक्शन को हम कैसे ऐड करते हैं। 60 को 60 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, और 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ गया। तो यानी कि 5/60। 5/60 का क्या मतलब है, अगर इधर 5/60 है तो 5 1 5 एंड इधर 5 1 5 एंड देन 2 टाइम्स, तो क्या आ गया 1/12 आ गया। मतलब कि हम यहाँ पर लिखेंगे 1/12। तो दोनों के दोस्तों 1 दिन का काम कितना है, 1/12 है। मतलब कि अगर दोनों मिल करके काम करेंगे तो कितने दिनों में खत्म कर पाएंगे, 12 दिनों में खत्म कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों 1 दिन का काम है। और नीचे आपका टोटल लिखा हुआ है, जैसे यहाँ आपका नीचे टोटल लिखा था, यहाँ नीचे टोटल लिखा था, सिमिलरली यहाँ भी नीचे टोटल लिखा हुआ है। तो मतलब तो हम यहाँ पर लिखेंगे 12 दिनों में पूरा कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन 1 सॉल्व। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। चलिए देखते हैं आगे। चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ए 8 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी कार्य को 12 दिनों में खत्म करता है। मतलब कि ए जो है दोस्तों वो 8 घंटे रोज काम करता है और किसी काम को 12 दिन में खत्म कर देता है। 12 दिन में उस काम को खत्म कर देता है, रोज 8-8 घंटे काम कर। यदि वह 6 घंटे प्रतिदिन काम करेगा तो वह उसी कार्य को कितने दिनों में खत्म करेगा। अब देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर लिखेंगे 8 घंटे, है ना दोस्तों, 8 घंटे प्रतिदिन काम हो रहा है और वो काम कितने दिनों में खत्म हो जा रहा है, 12 दिनों में खत्म हो जा रहा है। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा कि वो 1 घंटे में, इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों। अब देखिए, जब यहाँ पर इसके पास टाइम क्या था, ज्यादा था। टाइम जब ज्यादा था
तो काम कम दिन में खत्म हो गया, लेकिन जब इसके पास टाइम कम है तो काम ज्यादा दिन में खत्म होगा, और जब काम ज्यादा दिन में खत्म होता है तो उसके लिए मल्टीप्लाई होता है, यानी 12 into 8। अब इसको मल्टीप्लाई नहीं करते वरना कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। हमें निकालना है अब 6 घंटे, तो हमें पता है कि 1 घंटे अगर वो काम कर रहा है रोज तो वो 12 into 8 दिनों में काम को खत्म कर देगा। लेकिन अगर वो 6 घंटे काम करेगा तब वो क्या करेगा, देखिए अपॉन 6। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि अगर दोस्तों उसके पास टाइम कम है तो वो दिन ज्यादा लेगा, और अगर उसके पास दिन ज्यादा है तो वो टाइम कम लेगा, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों, और अगर उसके पास, तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर 1 घंटे का 1 घंटे का हमारा 12 into 8, ठीक है। तो अगर उसके पास टाइम कम है तो वो दिन ज्यादा लेगा, टाइम उसके पास कम है भाई तो दिन ज्यादा लेगा ना। लेकिन अगर वहीं उसके पास टाइम ज्यादा है तो वो दिन कम लेगा। तो जब दिन वो कम लेगा तो उसके लिए डिवाइड कर देंगे, 6 1 6 एंड 6 2 12, 8 2 16, तो इधर आ गया 16 दिन, यानी कि दोस्तों तब वही वो इस कार्य को 16 दिन में खत्म कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 2 इज सॉल्व। देखते हैं दोस्तों अपना नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, जो कि है एक व्यक्ति अपने प्रति घंटे कार्य के लिए 15 रुपए कमाता है। यदि वह 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 5 दिन काम करता है तो उसकी कुल कमाई कितनी होगी। मतलब कि एक व्यक्ति है, अगर वो 1 घंटे काम करेगा तो उसको 15 रुपए मिलेंगे, और मान लीजिए कि वो 5 दिन काम करता है, रोज 8 घंटे, लिखा है ना 8 घंटे प्रतिदिन, मतलब कि वो 5 दिन काम करेगा 8 घंटे, इस दिन भी 8 घंटे, इस दिन भी 8 घंटे, इस दिन भी 8 घंटे, इस दिन भी, इस दिन भी, तो उसकी पूरी कमाई कितनी होगी। तो सबसे पहले देखिए उसकी 1 घंटे की कमाई कितनी है, 15 रुपए, 15 रुपए। अब देखिए दोस्तों, वो 8 घंटे प्रतिदिन कार्य कर रहा है, तो पहले निकाल लेते कि अगर वो एक दिन 8 घंटे काम कर रहा है तो उसकी कमाई कितनी होगी। 8 घंटे की कमाई अगर हमें निकालना है तो 15 into 8 कर देंगे, 15 8 से कितना हो जाएगा दोस्तों, 120, ठीक है। तो यानी कि ₹120 उसकी केवल 8 घंटे कमाई होगी एक दिन की, ठीक है। अब यहाँ पर वो दोस्तों काम कितने दिन कर रही है, 8 घंटे, 5 दिन कर रही है, मतलब कि अब 8 घंटे 5 दिन की कमाई, 8 घंटे प्रतिदिन, है ना दोस्तों, प्रतिदिन 8 घंटे प्रतिदिन 5 दिन की कमाई, तो वो क्या हो जाएगी दोस्तों। देखिए सबसे पहले 1 घंटे की कमाई हमें पता थी, अब निकाल लेते हैं अलग से, जो अगर 8 घंटा अगर वो एक दिन सिर्फ काम करेगी तो उसका हो जाएगा, करेगा तो उसका हो जाएगा ₹120, ठीक है। अब वो 8 घंटे एक दिन काम नहीं कर रहा, पूरे 5 दिन काम कर रहा है, तो अब अगर उसका एक दिन 8 घंटे करने का 120 रुपए और वो 5 दिन कर रहा है तो क्या हो जाएगा, 60, यानी कि इधर 60 आ गया, 0 यानी कि ₹600 हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं सभी दोस्तों की तरफ से जय हिंद, जय भारत।